कि जिसका जितना अधिक कंठ सुंदर होगा, जिसको जितना अधिक राग रागनी का ज्ञान होगा, या जितना अच्छा मधुर बोलना आएगा, उतनी सुंदर कथा कह पाएगा। पर गोस्वामी जी की दृष्टि में ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी की दृष्टि में सबसे सुंदर कथा कौन कह सकता है? सबसे सुंदर कथा वो कह सकता है जिसको भगवान के रूप का और जिसको भगवान की लीला का अनुभव है, जिसकी नाम जप में अनुरक्ति नहीं है, जिसके हृदय में भगवान के रूप की स्फूर्ति नहीं है, जिसके हृदय में भगवान की लीला की अनुभूति नहीं है, वहां पर कथा का प्रकाश नहीं होगा। आज के समय में हर चीज के मापदंड बदल गए हैं। कथा का भी मापदंड बदल गया है। कथा तो भगवान की अच्छी ही होती है, लेकिन उसके गायन की भी एक विधि है। जे गावहिए चरित संहारे, इन चरित्रों को संहार के गाना होता है। संहार के गाने का क्या अर्थ है? संहार के गाने का अर्थ है कि जिसको पात्रों की मर्यादा का भान है। नहीं तो ऐसी भी कथा होती हैं, राम आया, सीता गई, लक्ष्मण बोला, भरत ने ये कहा, कौशल्या चली गई, दशरथ बोले, ऐसी भी कथा होती है। लगता है कथा हो रही है कि ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। राम आया, सीता गई, भरत बोला, लक्ष्मण गया, ऐसा बोलेंगे? अपने प्रभु के लिए ऐसा उच्चारण करेंगे? जे गावइये चरित संहारे, तो पहले तो वाणी की संहार। संतों का नाम कैसे लेना है? कबीर कहता है, तुलसी कहता है, ऐसा बोलेंगे? महापुरुषों का नाम ऐसे लेंगे? अपने माँ बाप का नाम ऐसे लेते हैं क्या? तो जे गावहिए चरित संहारे, परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, ये कहना था कि लाला ने मटकी फोड़ी तो जसोदा मैया ने लाला का कान पकड़ के और लाला की गाल पे चपत लगा दी। ये कहना था। अब मुझे कहा ही नहीं जाए कि जसोदा जी ने लाला को थप्पड़ लगा दिया, कैसे बोले? तो क्या बोले? लाल जी ने बड़ो ऊधम कियो, तो यशोदा जी ने अपनो हस्त कमल लाला के बाम कपूल पे पधराए दियो। हे राम, लाला ने बहुत ऊधम कियो, तो यशोदा जी ने अपनो हस्त कमल लाला के बाम कपूल पे पधराए दियो। एक ये भी बोलन हो सकती है। तो जे गावहिए चरित संहारे, पहले तो वाणी की संहार। ये वाणी की संहार भी जिसने संतों का सत्संग किया है उसी को आएगी, जिसने गुरुजनों का अनुगत्य किया है उसी को आएगी, वरना आएगी नहीं। वो पग पग पे झलकेगी। और फिर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी मुकुर को सुधार ले, संवार ले। तो गड़बड़ क्या है मन रूपी मुकुर में? बोले अभी दर्पण में जाने कितने कितने बिंब का प्रतिबिंब आ रहा है, कितने कितने चित्रों की छाया आ रही है। ये भगवान का यश गान करते हुए अपने चित्त रूपी दर्पण को, व्यास को तो संभालना ही होगा, न तो कुछ संभव ही नहीं है। नाटक तो खूब हो जाएगा। और अभी का जो समय है, असलियत यह है कि अब समाज का श्रवण करने का स्तर भी बहुत गिरता जा रहा है। अपने यहाँ की ऐसी बात नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन बाकी जो बहुधा समाज है उनका श्रवण का लेवल बहुत गिरता जा रहा है। अब जो हजारों और लाखों की भीड़ है, उस लाखों की भीड़ को फुहड़ता ही पसंद है।
या तो उसको नाच गान चाहिए, या टोना टोटका चाहिए, या और कोई जादू के उपाय चाहिए। एक तो परोसने वालों की कमी और फिर ग्रहण करने वालों की कमी। तो इससे होता क्या है, सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए धीरे धीरे, एकदम ये नहीं होता है, धीरे धीरे कथा के स्तर में गिरावट आती है। धीरे धीरे शब्दों में गिरावट आने लग जाएगी। सरल करने के लिए, हंसाने के लिए, मनोरंजन के लिए भाव में गिरावट आने लग जाएगी, शब्दों में गिरावट आने लग जाएगी, प्रस्तुति में गिरावट आने लग जाएगी, और फिर समाज भी वैसा ही हो जाएगा। और उससे फिर हानि हो जाती है। हानि क्या हो जाती है? ये जिस कथा के लिए कहा गया, हम लोग कल भरत के ऊपर जिन चौपाइयों का गान कर रहे थे कि सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचन। ये जनक जी के मुख की पंक्ति है। जनक जी सुनैना जी को कहते हैं, देवी सावधान होके सुनो, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। भरत जी की कथा भवबंध का विमोचन करने वाली है। लेकिन जब इतनी मिलावट हो जाएगी, इस कदर मिलावट हो जाएगी, तो क्या होगा? तो फिर जैसे आटे के भीतर कोई एक चम्मच रेता डाल दे तो फिर उसकी रोटी बनाई जाए, तो रोटी तो शायद फिर भी बन जाएगी, पर वो ग्रहण करने योग्य नहीं रहेगी, पाने योग्य नहीं रहेगी। और जो उसको पाएगा उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, लाभ नहीं होगा उसको। न तो कथा कालनेमी भी गा रहा था और बहुत जोरदार गा रहा था, ऐसे ही गा रहा था कि हनुमान जी मोहित कर लिए, लेकिन ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही थी जो गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। न तो कालने में बहुत रागों में कथा गा रहा था, लेकिन बात नहीं बनी। बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण को, श्रोता को, साधक को भी सुधारना होगा और वक्ता को तो सुधारना ही होगा। श्रोता को कहीं छूट भी है, वक्ता को तो कहीं छूट नहीं है। तो निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को सुधार ले। बोले दर्पण के ऊपर बहुत मैल जम जाए, कम मैल हो, कम धूल हो तो केवल वस्त्र से पोंछी जा सकती है, और बहुत मैल जमी हो तो फिर तो कोई वस्तु लगा करके रगड़ना होगा, तब वो मैल साफ होगी। ऐसे इस मन रूपी दर्पण पर अनंत अनंत जन्मों की मैल लगी है, और उस अनंत जन्मों की जो मैल है, वो मैल क्या है? प्रभु को छोड़कर, प्रभु की प्राप्ति के अतिरिक्त हृदय के भीतर जितनी भी कामना है, जितनी भी वासना है, कुछ पाने की, भोगने की, देखने की, चखने की, श्री राधा गोविंद की प्राप्ति के अतिरिक्त हृदय में और जितनी भी अभिलाषा है, कामना है, वो सब मैल ही है, मन को मैला ही करने वाली है। और अनंत जन्म में अनंत कामना की, इस जन्म में भी मन में पता नहीं कितनी कितनी कामना है। आदमी मरते मर गया, कहने को है कि अब कोई काम नहीं है हमको, अब हम पूरी तरह से फ्री हैं, लेकिन मन के भीतर झांके तो अभी भी बहुत कामना खड़ी हुई है।
भगवत प्राप्ति की कामना हृदय में है ही नहीं, ये भाव हृदय में है ही नहीं कि कैसे कैसे तो मुझे ये मानव देह मिली है, इस बार मेरा काम बन जाए, इस बार ये मेरी देह निरर्थक न हो जाए, मुझको इसी जन्म में इसी शरीर से राधा गोविंद की चरण सेवा प्राप्त करनी है। ये मन के भीतर लालसा है ही नहीं, क्योंकि और लालसा बनी हुई है। तो इस लालसा की उत्पत्ति कैसे होगी? जो हृदय में प्रभु प्राप्ति के अतिरिक्त और कामनाएं और वासनाएं और व्यर्थ के चिंतन और व्यर्थ की बातें और व्यर्थ के तनाव बने हैं, और बहुत प्रयास करने पर भी दिन रात खोपड़ी में वो बातें चलती रहती हैं, जबकि उनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये बीमारी कैसे दूर हो? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बोले श्री गुरुदेव की चरण रज का आश्रय ले ले, तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव की चरण रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूं, माने संत सदगुरु की शरण में रहूं, क्योंकि वहां मुझको बार बार यही सुनने को मिलेगा कि जीवन प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। समय नहीं बिगाड़ना, समय नहीं बिगाड़ना, मुझे भजन करना है, मुझको सेवा करनी है, मैं चित्रकूट आया हूं, कैसे अधिक से अधिक कृपा को पा सकूं। भगवान की एक बार मुझको झांकी हो, ये कामदगिरी मुझ पर कृपा करें, हनुमत धारा मुझ पर कृपा करें, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मुझ पर कृपा करें। ये भरत कूप का जल मैंने पिया है, ये भरत कूप के जल का जो पान करता है, गोस्वामी जी कहते हैं हो ही विमल, कर्म गुण बानी, वह कर्म से, वचन से और मन से, तीनों प्रकार से निर्मल होता है। तो वो भरत कूप का जल मुझे मनसा वाचा कर्मणा निर्मल करे। यहां भरत जी ने कैसे वास किया, ये चिंतन बन रहा है। कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए हम लोग जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम कहते परिक्रमा दे रहे हैं। तो ये जो चिंतन है, ये जो यहाँ का वास है, ये जो यहाँ का नाम जप है, ये जो यहाँ का कथा श्रवण है, ये हमारे मन को निर्मल करने वाला है। तन को निर्मल हम लोग रखते हैं, उसके लिए बहुत सावधान रहते हैं, लेकिन कितना भी तन को हम निर्मल रखें, ये तो छूटेगा ही, ये तो गलेगा, सड़ेगा, जलेगा ही, खत्म होगा ही। लेकिन ये मन न कभी जलने वाला है, न कभी गलने वाला है, ना इस मन की कभी मृत्यु होनी है। और ठाकुर जी इस तन की निर्मलता को देख भी नहीं रहे, तो बोले फिर नहाने धोने की इतनी बात क्यों कही गई है? वास्तव में वो नहाने धोने की बात भी मन की निर्मलता के लिए कही गई है। अब शरीर हमारा गंदा पड़ा हो, पसीने की दुर्गंध आ रही हो, मैला कपड़ा पहरा हो, तो क्या मन में अच्छा विचार आएगा? मन में गंदा ही विचार आएगा। शरीर मैला है, अशुद्ध है, दुर्गंध युक्त है तो। लेकिन शरीर की शुद्धि भी वास्तव में मन की शुद्धि को लक्ष्य करके कही गई है। हर क्रिया का जो अंतिम लक्ष्य है वह चित्त की शुद्धि के लिए है। तो चित्त की असली शुद्धि, बोले बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। तो इस मन रूपी मुकुर को श्री गुरुदेव की चरण रज से शुद्ध करे। बोले गुरुदेव की चरण रज, भगवान की चरण रज कह देते, किसी तीर्थ की चरण रज कह देते। बोले तीर्थ की रज की बड़ी महिमा है, भगवान के चरण रज की भी बहुत महिमा है, लेकिन आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे आध्यात्मिक जो कि तीर्थ बहुत करते हैं और
बहुत घूमेंगे, बहुत तीर्थ करेंगे, पूजा पाठ भी बहुत करेंगे, पर सत्संग नहीं करते। वो सत्संग नहीं करेंगे तो आप देखेंगे उनके जीवन में भटकन बनी रहेगी, उनके जीवन में कभी स्थिरता नहीं आएगी, कभी संशय निदान नहीं होगा उनका। बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत घूमते हैं, सारे तीर्थ करते हैं, इस तीर्थ पे जाए, लेकिन सत्संग में रुचि नहीं है। इसलिए हम लोग किसी भी यात्रा में सत्संग से समझौता नहीं कर। दर्शन करना है, आज भी करना है, फिर रात को जाना है, स्नान करना है, सब कुछ करना है, पर सत्संग की कीमत पे नहीं। सत्संग हाँ, समय आगे पीछे हो जाएगा व्यवस्था देख करके, लेकिन सत्संग से समझौता नहीं। चूंकि ये सत्संग ही हमको गोस्वामी जी की लीला स्थली की महिमा को समझाएगा। नहीं तो दुनिया आती है और चली जाती है हाँ 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 करके, लेकिन वहां 2 घड़ी बैठ के गोस्वामी तुलसीदास जी को याद नहीं किए, उनकी स्मृति में नेत्र गीले नहीं हुए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा कैसे मिलेगी? ये महापुरुष कहीं नहीं गए, ये सब विद्यमान हैं, और इनकी एक कृपा करोड़ जन्म में साधन करके जो प्राप्त न हो, वो इन महापुरुषों की कृपा एक क्षण में करवा दे। तो कई बार कोई बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत तीर्थ करते हैं, लेकिन सत्संग में रुचि नहीं होती, कथा श्रवण में रुचि नहीं होती, फिर उनकी नाम जप में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। और भैया जब नवधा भक्ति का उपदेश देने लगे ना श्री राम जी, तो दर्शन को, पूजा को पहली भक्ति दूसरी भक्ति नहीं कहा। प्रथम भगति संतन कर संग, अदूसर रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति तो सत्संग है, और दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रीति है। चूंकि कथा ही लीला स्थल की महिमा को जागृत करेगी, और बिना कथा श्रवण करे तो फिर मेला है, बस फिर मेला है। अपने यहां तो बिना सत्संग के तीर्थ यात्रा को नरोत्तम ठाकुर जी ने पथश्रम कहा है, और कड़वा शब्द बोला, बिना सत्संग के, बिना स्मरण के तीर्थ यात्रा केवल पथ श्रम है, केवल मेहनत करे आए, पैसा खर्च कराए, पसीना बहाए, केवल पथ श्रम हुआ, हाथ कुछ नहीं लगा। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, फिर गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। उसके बाद कुछ और बोला। यही क्रम है प्रभु की ओर बढ़ने का। हम किसी व्यक्ति की बात पर भरोसा न करें कि ये व्यक्ति कोई बात कह रहा है, शायद अपने किसी स्वार्थ की वजह से कह रहा हो। यहां तो स्वयं भगवान की ही वाणी है, भगवान को हमसे क्या स्वार्थ है। वो ये नहीं कह रहे मेरी पूजा पहली भक्ति है, वो ये भी नहीं कह रहे मेरी तीर्थ यात्रा पहली भक्ति है, वो कह रहे प्रथम भगति संतन कर संगा। संग करे, संग करे, क्योंकि उस संग से ही, अच्छा साथ भी नहीं कह रहे, साथ में और संग में अंतर होता है। साथ शरीर का होता है, संग मन से होता है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संग करे, मन से संग करना होगा। और संत सदगुरु का मन का संग क्या है कि गुरुदेव का हृदय जिस लीला रस में डूबा है, जिस नाम रस में डूबा है, जिस चिंतन रस में डूबा है, मेरा मन भी उसी लीला रस में डूबे, मेरा मन भी उसी चिंतन रस में डूबे, इसको संग कहें। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव की चरण रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करूं। तो गुरुदेव की चरण रज क्यों? बोले चूंकि गुरु निष्ठा की कृपा से ही नाम निष्ठा होगी, गुरु निष्ठा की कृपा से ही धाम निष्ठा होगी, गुरु निष्ठा की कृपा से ही लीला में निष्ठा होगी, गुरु निष्ठा की कृपा से ही ग्रंथ में निष्ठा होगी।
जितना भी साधन बनेगा विशुद्ध भगवत प्राप्ति के निमित्त वो गुरु कृपा से ही बनेगा। और जो मनमुखी साधन होगा, कभी भी कुछ भी कर लिया, कैसे भी कर लिया, तो उससे ये तो है कि ना से हां हो जाएगी, लेकिन कुछ प्राप्ति होने में संदेह है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और मेरा मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो गया, गुरुदेव की यह स्वच्छ हो रहा है, इसका संकेत क्या है, इसका प्रमाण क्या है? बोले दर्पण जैसे जैसे स्वच्छ होगा, दर्पण में वैसे वैसे प्रतिबिंब दिखने लग जाएगा। कम स्वच्छ होगा तो कम स्पष्ट, ठीक से हो गया तो स्पष्ट सुस्पष्ट ऐसा प्रतिबिंब आएगा। बोले अपना चित्त ही दर्पण है, और अपने चित्त में सबसे अधिक निकट कौन है? बोले अंतर्यामी रूप में प्रभु सब जीवों के भीतर बैठे हुए। हम कहते हैं कि प्रभु हमसे दूर हैं, अरे प्रभु से अधिक निकट हमारे कोई हो ही नहीं सकता। इस आत्मा के रूप में प्रभु ही हमारे भीतर निवास किए हुए हैं। जब तक ये शरीर चेतन है तब तक, शरीर अचेतन हो गया, प्राण छूट गए तब तो निर्जीव हो गए। पर जब तक इस शरीर में चेतना है, प्राण है, एक क्षण के लिए भी प्रभु हमसे दूर नहीं है। लेकिन फिर भी भीतर बैठे प्रभु की अनुभूति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? चूंकि चित्त रूपी दर्पण पर मैल जमा है। बाहर का चित्र भी कैमरे से बहुत अच्छा लिया जा सकता है, शायद हम अपनी आंखों से उतना सुंदर न देख पाए। कई बार कैमरे से कितनी सुंदर फोटो निकल आती है, अपने को देख के लगता है कि हम लोग देख रहे थे तो उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन कैमरा बाहर का बहुत सुंदर चित्र ले सकता है, पर उसके लिए कैमरे का लेंस भी दुरुस्त हो। कैमरे का लेंस दुरुस्त नहीं है तो फिर चित्र नहीं ले पाएगा। तो चित्त के सबसे अधिक निकट प्रभु हैं, और उन अत्यंत निकट प्रभु के होने पर भी उनका प्रतिबिंब अनुभव में नहीं आ रहा, उनका रूप अनुभव में नहीं आ रहा, लीला अनुभव में नहीं आ रही, धाम की जागृति हृदय में नहीं हो रही। इसका कारण केवल हृदय का मल है। अच्छा, गुरु शरणागत नहीं हुए तब जीवन में भटकट बनी हुई है। कुछ भी सुन लिया, कुछ भी कर लिया, कहीं भी चले गए, कहीं भी आ गए, चलो समझ में आता है, बेचारा गुरु शरणागत ही नहीं है। लेकिन गुरु शरणागत होने के बाद, गुरु पादाश्रय होने के बाद भी अगर जीवन में कहीं भटकन बनी हुई है तो जाने साधक कि मेरे पात्र में कोई बहुत बड़ा छेद है। अगर गुरु पादाश्रय के बाद भी चित्त में भटकन बनी हुई है, हलचल बनी हुई है, एकाग्रता नहीं है, निष्ठा हृदय में नहीं हो रही, तो समझे कि कोई बहुत बड़ा छेद है, मुझे उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण को मैं स्वच्छ करूं, और फिर बरनऊ रघुबर बिमल जस, भगवान के बिमल जस का गायन। अब यहां पर भी केवल जस नहीं, बिमल जस। बोले बिमल जस क्या है? केवल यश कह देते, विमल जस क्या है? बरनऊ रघुवर बिमल जस। एक अर्थ तो यह है कि भगवान का यश ही विमल है, माने हर प्रकार के मल से रहित है, ये तो ठीक है। लेकिन भगवान का यश तो है ही विमल। शब्द का तात्पर्य क्या है? बोले कई बार हम भगवान का यश गान करते करते, अभी सुना ना, उसमें कुछ मिलौनी कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। प्रभु का जस गान करते हुए केवल 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 लीला पे दृष्टि हो, कहने वाले का चित्त भी उस लीला में सराबोर हो जाए, और श्रवण करने वाले का चित्त भी उस लीला में सराबोर हो जाए। अभी इसका
अपने यहां तो प्रभु की बहुत कृपा है, लेकिन अभाव होता जा रहा है। कितनी कितनी बात आकर के मिलती जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको समाज स्वीकार करता जा रहा है। अभी संत बनने के लिए किसी त्याग, वैराग्य, ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब तो जिसके पास पैसा है और प्रसिद्धि है वो कुछ भी बन सकता है। इसके बाद पैसा है और प्रसिद्धि है, वो संतों की सबसे आगे वाली पंक्ति में जाके बैठ जाए, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये मानदंड का गिरना बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इससे सब चीजों में गिरावट आ जाएगी, सब चीजें नीचे आ जाएंगी। माने दारू पीना तो गलत है, लेकिन दारू पीने को गलत ही ना मानना ये तो बहुत गलत है। दारू पीना तो गलत है, लेकिन दारू पीने को समाज गलत ही मानना बंद कर दे, ये तो महान अनर्थ हो गया ना। फिर वो तो सभी पीने लग जाएंगे। दारू पहले भी गलत थी, अभी भी गलत है। कोई दारू पी के आए तो हम उसको दूर करेंगे, भैया मत करो ऐसा काम। पर कहीं यह सिद्धांत स्थापित हो जाए कि दारू पीना गलत ही नहीं है, तब क्या होगा? तब तो कोई बचेगा ही नहीं। तो वर्णौ रघुवर बिमल जस, और वो रघुवर का बिमल जस, यदुवर का बिमल जस गायन कब होगा? जो गुरुनिष्ठ होगा, उसी के मुख से भगवान का बिमल जस गायन होगा, ना तो इधर उधर की बात होती रहेंगी। और वो जस देगा क्या? बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। चार फल कौन कौन से हैं? तो एक अर्थ तो यही है, चार फल हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये अर्थ भी ठीक है, जो दायक फल चार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें भी क्रम है, पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, काम माने कामना है, फिर मोक्ष है। बोले जीवन में धर्म को धारण करे और धर्म से अर्थ की उत्पत्ति करे, अधर्म से नहीं। धर्म के बाद अर्थ है, धर्म से अर्थ की उत्पत्ति करे और उस अर्थ से कामना की पूर्ति करे, लेकिन कामना की पूर्ति पे रुक न जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष के डिब्बे में अर्थ और काम को बंद कर दिया गया। पेटी का एक सिरा धर्म है, पेटी का दूसरा सिरा मोक्ष है, और धर्म और मोक्ष के डिब्बे में बंद हैं अर्थ और काम। तो धर्म पूर्वक अर्थ अर्जन करे, उससे अपनी शुभ कामनाओं की पूर्ति करे, और फिर उन कामनाओं से आगे बढ़ते हुए मोक्ष पद का गामी बने और मोक्ष पद को, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करे। ऐसा नहीं कि अपनी सारी उपासना का फल केवल धनोपार्जन ही है और कामना की पूर्ति ही है। माने 9 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना कथा में 4 घंटा केवल एक ही बात बताई जाए कि कैसे घुटने का दर्द ठीक होगा, कैसे सिर का दर्द ठीक होगा, और कैसे बेटे की नौकरी लगेगी, और कैसे बहू सुनने लग जाएगी, और कैसे पैसे में बढ़ोतरी होगी। पूरे में यही बात बतानी लग जाए यदि कथा में, तो फिर ये कथा अपने को भवबंध विमोचन करने वाली थी कि गड्ढे में गिराने के लिए थी? ये तो स्वरूप ही पलट गया ना। और फिर और गलत कामों के तो प्रायश्चित हैं, और गलत कामों को तुम जानते हैं कि ये गलत है, इस काम से अपने बचना है अपने को, लेकिन इस माया जाल में जो पड़ गया उसकी तो निकलने की संभावना ही नहीं, क्योंकि फिर वो उसको गलत और समझ सही की कोई परिभाषा नहीं रह जाती, वो जान ही नहीं पाता कि ये गलत क्या है, सही क्या है। और कामना ऐसे जैसे दीमक अगर घर में घुस गई तो फिर कितने ट्रीटमेंट करा लीजिए आप, वो 2-4 महीने, 1-2 साल ठीक रहेगा, फिर दीमक चढ़ेगी। वो घर में घुस गई दीमक तो बर्बाद कर देगी सब लकड़ी को। ऐसे ये दिमाग में कामना की दीमक चली गई, पहले तो इस कामना की दीमक न लगे इसके रोकथाम के उपाय थे,
और कोई यही कहने लग जाए कि नहीं नहीं, दीमक लगना तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो किसी भाग वाले के घर में लगती है, तब तो बस हो गया बचा। गलत का महिमा मंडन ही होने लग जाए तब तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार, इन 4 फलों से भी तात्पर्य है, ये भी ठीक है, पर धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है। लेकिन अपने संतों ने कहा कि गोस्वामी जी इतनी सस्ती बात नहीं कह रहे। तो बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फल 4, वो फल 4 कौन से हैं? बोले वो 4 फल हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का विमल जस गायन करने से, भगवान का विमल जस श्रवण करने से जो 4 फल मिलते हैं वो कौन से फल हैं? बोले प्रभु के नाम में निष्ठा, प्रभु के रूप में निष्ठा, प्रभु की लीला में निष्ठा और प्रभु के धाम में निष्ठा। ये 4 निष्ठा वाले फल प्राप्त होते हैं। नाम में निष्ठा हो जाएगी, नाम नहीं छूटेगा, नाम में प्रीति हो जाएगी, किसी समय नाम नहीं छूटेगा, नाम जीवा पे चलेगा। हाथ व्याकुल होंगे, खाली बैठे, कैसे खाली बैठे, माला हाथ में हो, ये जीवा कैसे खाली है, नाम चले मेरी जीवा पे। नाम निष्ठा हृदय में उदय होगी, ये कथा का परिणाम है। अगर ये हो रहा है तभी हम कथा कह रहे हैं, तभी हम सुन रहे हैं। ये जो दायक फल 4, ये कौन से 4 फल हैं? नाम निष्ठा, नाम में प्रीति, और दूसरी रूप निष्ठा, प्रभु के मंगल में रूप में निष्ठा हो जाएगी। नेत्र बंद करते ही भगवान का दिव्य रूप हृदय में आना चाहिए। प्रणाम ऐसा थोड़ी है कि मंदिर ही जाके करना है, मंदिर नहीं जा रहे तो क्या प्रभु को प्रणाम नहीं करना? करना है। अरे जब ईंट पत्थर से बनाए गए मंदिर की इतनी महिमा है, तो जो भगवान मंदिर बना के दिए इसकी महिमा नहीं है क्या? मुझे अपने मन वाले मंदिर में भी तो प्रभु को बिठाना है और प्रतिदिन प्रणाम करना है। इसलिए मानसी सेवा की इतनी महिमा कही गई। रूप की निष्ठा, प्रतिदिन सवेरे उठे, नाम स्मरण करे और मन ही मन अपने मन मंदिर वाले ठाकुर जी को प्रणाम करे। श्री निताई गौरांग महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम है, श्री राधा गोविंद देव के चरण कमल में प्रणाम है, श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, 6 गोस्वामी पाद के चरणों में प्रणाम है, श्री बड़े बाबा जी महाराज, सखी माँ जी, रामदास बाबा जी, गौरांग दास बाबा जी सहित गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है। नेत्र बंद करके प्रणाम निवेदन करे। इससे धीरे धीरे हृदय में रूप निष्ठा बलवती होगी और फिर लीला की निष्ठा है। ये कथा श्रवण करते करते भगवान की लीला में रुचि उत्पन्न होगी, लीला में ममत्व उत्पन्न होगा, लीला में आग्रह उत्पन्न होगा। लीला में फिर जब निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी तो जहां सत्संग के नाम पर व्यर्थ की बात होती है वह बैठा नहीं जाएगा, 1 मिनट सुना नहीं जाएगा। इससे भी हमारी प्रवृत्ति पता चल जाती है कि हम किसको सुनना पसंद करते हैं, हम किनको सुनना पसंद करते हैं, हमको किनकी कथा अच्छी लगती है। ये भी हमारी भीतर की प्रवृत्ति को बताता है। हमें कैसा रंग अच्छा लगता है, हमको कैसा सुनना अच्छा लगता है, हमको कैसा संगीत अच्छा लगता है, ये भी हमारी भीतर की प्रवृत्ति का द्योतक है। लीला निष्ठा उदय होगी और फिर धाम निष्ठा उदय होगी।